चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते हैं और इसके बाद तपाक से जाकर चिराग पासवान उनका पैर छूते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसते हुए चिराग पासवान को आशीर्वाद देते हैं और इसके बाद पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हालचाल है। चिराग पासवान हालचाल बताते हैं और कुछ सेकेंड जो बातचीत होती है वो मीडिया में इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने घर पर राबड़ी आवास पर चिराग पासवान से लेकर तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। मतलब कि चिराग पासवान की मुलाकात यहां पर तेजस्वी यादव से भी होती है और उसी इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का जाकर वो पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद नीतीश कुमार हालचाल पूछते हैं और तब कहा जाता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जितना लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच इतनी दूरी है, शायद इतनी भी दूरी नहीं है। आप इस बात को समझिए कि अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई दो इंसान आपस में बातचीत कर रहा है तो राजनीतिक तौर पर अगर मतभेद है भी तो जरूरत आने पर, समय आने पर वो मतभेद मिट सकता है। और शायद राबड़ी आवाज से यही संदेश निकलकर सामने आया है जिसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान इस वक्त पर एक ऐसे राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं जहां पर वो बिल्कुल अलग थलग है। ना वो एनडीए के साथ है, ना वो महागठबंधन के साथ है, ना भारतीय जनता पार्टी उनको भाव दे रही है, ना चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर इफ्तार पार्टी के समय चिराग पासवान जाते हैं। एक बात हर कोई जानता है कि अगर महागठबंधन का हिस्सा चिराग पासवान बनते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो दिक्कत यही होगी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक किया जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में मान गए गठबंधन में रहने के लिए तो फिर आप समझिए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच तो सब कुछ ठीक ही है। बस नीतीश कुमार और चिराग पासवान के आपस में मानने की देरी है। और इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नीतीश कुमार जी पूछते हैं कि आपका क्या हालचाल है और इसके बाद से जब चिराग पासवान वहां से बाहर निकलते हैं तब वहां पर सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार का आपने पैर छुआ, राजनीतिक तौर पर इसका क्या मतलब है। तब चिराग पासवान कहते हैं कि हर चीज का राजनीतिक मतलब नहीं होता है, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है और हमारा पर्सनल जो रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता जो है वो तमाम चीजों से हमेशा से ऊपर रहा है। और वहां पर चिराग पासवान यह सब कुछ कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो चिराग पासवान की थी, जो नीतीश कुमार की थी, उससे लग रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार हो सकते हैं अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब। और चिराग पासवान इस वक्त पर किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो चिराग पासवान को आकर यह कहना पड़ता है कि हम भी 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान को भाव नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता चिराग पासवान से बातचीत नहीं कर रहा, इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। इन सब चीजों को मिलाकर कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान का 40 सीट वाला बयान देना एक प्रकार का दबाव था। अब इन सबके बीच तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे इकट्ठा चिराग पासवान की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद से चर्चा चल पड़ी है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। चिराग पासवान क्या अलग थलग हैं और अलग थलग ही रह जाएंगे या फिर चिराग पासवान किसी एक किनारे पर जाकर मिल पाएंगे। अगर भाजपा से मिलते हैं तो क्या चिराग पासवान की जो शर्त होगी वो भारतीय जनता पार्टी मानेगी। लेकिन मौजूदा वक्त पर लग रहा है कि चिराग पासवान शायद जो चाहते हैं भाजपा वो नहीं मानेगी, क्योंकि इसीलिए चिराग पासवान से उपचुनाव में चुनाव प्रचार कराने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी भाव तक नहीं दे रही और मजबूरन चिराग पासवान को आकर कहना पड़ता है कि हम भी 40 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अब इफ्तार पार्टी के बाद से क्या कुछ रंग बदलता है, क्योंकि पिछली दफा भी इफ्तार पार्टी के बाद राजनीति का रंग बदला था। अब इस बार देखिए क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ और होता है आगे। जो भी नई जानकारी, जो भी तमाम अपडेट निकलकर सामने आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।